Hello guys, how are you? I hope so you all are good and doing your studies. Now in today's lecture we will start our next video which is about polynomials. So in this video we will talk about what are polynomials, what are the various types of polynomials and what are the different methods by which we can solve polynomials. So now let's start. सो फर्स्ट टर्म है पोलिनोमियल. सो पोलिनोमियल क्या होता है? एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है. मीन्स कोई टर्म होती है जिसमें कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. पहले तो हम एक कोफिशिएंट समझ लेते हैं. कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है. सपोज कि मैंने कोई टर्म लिखी है 4x² प्लस 5x. सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट होती है कि जो किसी वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल के साथ टर्म लगी होती है. जो वेरिएबल के साथ टर्म एसोसिएट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. एंड जो एक्स वाई ए से लेके जेड तक जो भी टर्म्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल. तो इसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको वेरी कर सकते हैं. मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी देखता हूँ, जब एक्स की वैल्यू में 1 दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कोई और आएगी. वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास कोई और वैल्यू आएगी. मीन्स अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4x² प्लस 5x एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा? 4 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज 9. सो एट x इज इक्वल टू 2, so the expression will be 2² plus 5 times 2. So 4 times 4 2 2 is 4 and 5 times 2 is 10. 4 4 is 16 plus 10 which is equal to 26. So यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं अपनी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूँ, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी हमें नई कोई वैल्यू देता जा रहा है हमेशा ही. जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे को 16 मिला और जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे को 9 मिला. तो यहाँ से हमें क्या लगा पता कि जो वेरिएबल ऐसी टर्म होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं और जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें कोई नई टर्म मिलती जाएगी. और कोफिशिएंट क्या होता है? इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं एंड कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं. कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी किसी वेरिएबल के साथ टर्म लगी होती है. नाउ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट हमने समझ लिया है. पॉलिनोमियल भी समझ लिया है कि सिंपल सिंपल भाषा में क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, कोई भी इक्वेशन लिखे हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं. एक्स और वाई की फॉर्म में कुछ भी हो. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिंगल टर्म भी हो सकती है या मल्टीपल टर्म भी हो सकती है. एंड पॉलिनोमियल दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट टर्म इज पॉली एंड सेकंड टर्म इज नोमियल. सो द टर्म पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. मीन्स पॉलिनोमियल इज मैनी टर्म्स. सो यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है. अब यहाँ पर देखो ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी फॉर्म में है? सारी एग्जाम्पल्स है एक्स की फॉर्म में. यहाँ पर कोई भी दूसरा और वेरिएबल नहीं है. तो इन सभी हम टाइप्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, फिर यहाँ पर भी x² की फॉर्म में इक्वेशन है, यहाँ पर x³ समथिंग लाइक दैट. तो ये सारे हमारे हैं क्या? पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स मतलब होता है कि सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी, जैसे कि हमें डेफिनेशन ने बताया. तो ये है हमारा सारा पॉलिनोमियल के बारे में. ओके गाइस, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में. अब टाइप्स क्या होती हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिकल पॉलिनोमियल है हमारा. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले हम उसकी डिग्री डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री क्या होती है. अब कोई भी जो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री है. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² प्लस 5x प्लस 4, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 2 है यहाँ पर. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री विल बी 2. तो सिंपल सी बात है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी किसी वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अब मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर. तो फर्स्ट है कि लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 1 होती है. जैसे एग्जांपल दिया है 2x माइनस 3 2 डिवाइड बाई 3 टाइम्स u प्लस 1. तो यहाँ पर जो x और u है इनकी पावर क्या है? जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो वहां पर क्या होती है? 1 पावर होती है. हम 1 को लिखते नहीं है. तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1. अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है इसमें डिग्री 2 होती है. जैसे एग्जांपल यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इस वेरिएबल की? 2. यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो ऐसा पॉलिनोमियल इसमें डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझाने के लिए आपको कोई भी जनरलाइज इक्वेशन का यूज नहीं करूंगा, हम सिंपल किसी इक्वेशन का यूज करके वहां समझे कि हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अगर मैं कोई इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5। अब हमें बोलेंगे व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है कि हम जो हमारी वैल्यू होती है एफ एक्स इज इक्वल टू इसको जीरो कर देते हैं। मीन्स हम इस वैल्यू को जीरो कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, 3 इंटू 2 टाइम एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 2 इज 6x एंड 3 5 15x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -15, देन x इज इक्वल टू -15 डिविजिबल बाय 6। सो 3 2 6, 3 5 15। सो हमारी पॉलिनोमियल की जीरो क्या आ जाएगी, -5/2। सो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो अगर ये हमारा एफ एक्स जीरो आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मीन्स एट एफ इज इक्वल टू -5/2। सो 3 टाइम्स 2 इंटू 5/2 प्लस 5। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 3 इंटू -5 प्लस 5 0। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो कभी भी हमें अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, हमें पूछा हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या होता है कि हमें एफ एक्स को जीरो पुट करना है और उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। आगे किसी भी आएंगे, ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन थी। बट अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है, अगर हमने, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, अब अगर हमें क्वाड्रेटिक की बात करनी है, अगर हमें क्वाड्रेटिक की बात करनी है क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक में इक्वेशन क्या हो जाती है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो हमें इसे अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें इसके कुछ फैक्टर बनाने पड़ेंगे। कुछ फैक्टर कैसे बनेंगे, x माइनस ए, x माइनस बी। तो जब मैं इन फैक्टर्स को इक्वल रखूंगा जीरो के, इसको भी रखूंगा इक्वल जीरो के, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉलिनोमियल बन जाएगा 0a। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक a बन जाएगा और एक हमारा यहाँ पर b बन जाएगा। सो इस तरह से हम आगे ये स्टडी करेंगे इन डिटेल में कि हम क्वाड्रेटिक की कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक की ही है बेसिकली। क्यूबिक का भी थोड़ा सा पार्ट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम अभी क्वाड्रेटिक का ही डिस्कस करेंगे। सो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल है, फैक्टर्स निकालो और फैक्टर्स को जीरो पे कर दो, ये हमारी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है जीरो के बीच में एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो हम यहाँ पर करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि लेट जो हमारा अल्फा एंड बीटा है, ये क्या है, आर द जीरोज। जीरोज हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है तो वहां पर एफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, सो अगर हम इसका जब फैक्टर थ्योरम से फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। इसको मेरे को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ से। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, इसके दो फैक्टर्स होंगे। सो हम इसको लिखेंगे कैसे, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा उसको k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और यहाँ पर हमारा k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, k हमारा कांस्टेंट है कोई। अब हमें पता है हमारा एफ एक्स भी किसके इक्वल है, ax² के इक्वल, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब ये इक्वेशन फिर से एज इट इज रहेगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा x² माइनस ऑफ x अल्फा, x टाइम अल्फा, फिर क्या बन जाएगा, x को हम अल्फा x को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस x टाइम बीटा एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा इज प्लस अल्फा बीटा। बस ये याद रखना है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू सारी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर सेकंड टर्म की सारी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से। तो ये बन जाएगा k टाइम्स x², यहाँ से हम माइनस बाहर यहाँ से कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा टाइम x प्लस अल्फा बीटा।
और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, पहले तो के से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमारा काम क्या है, कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर इस साइड एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, के है, इस साइड एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्या बन गया, के इज इक्वल टू ए, ये हमारा बन गया फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर देखो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है। सो यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह अल्फा बीटा कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो थर्ड वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, हम इस इक्वेशन में कर देंगे के की वैल्यू ए पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड माइनस। उसी तरह इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अगर अगला देखें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब सी हमारा कांस्टेंट टर्म है और हमने पता हमारा के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो अगर हमारा के ए के इक्वल है, ओके, सो हमारा यहाँ पर एक गलती होगी यहाँ पर, क्योंकि हमने के की मल्टीप्लिकेशन नहीं करी इस ब्रैकेट के साथ। के की मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगी और के की मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा के अल्फा बीटा, एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल है, हो जाएगा सी अपॉन के किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब ये देखो, ये जीरोस थी तो ये हमारा होगा सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दिस टर्म इज सम ऑफ जीरोस। तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। और यहाँ पर b देखो क्या है, अगर हमने इसको लिखना हो तो b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल हो गया, हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमने ये सारा देख लिया है कि ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला वैसे काम का ये फॉर्मूला है। तो ये मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, बट हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का यूज करेंगे। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, एफ एक्स क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हमने रफ में करना है। अगर मैं रफ में करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 12x स्क्वायर। अब हमने 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से इसको तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके 12 बन जाए और प्लस माइनस करके हमारा 7 बन जाए। तो सबसे इजी करने का इसका तरीका क्या होता है कि 12 के फैक्टर बना लो। तो अगर मैं 12 का फैक्टर बना तो 3 4 12, 3 and 4 12 के फैक्टर होते हैं, और अगर मैं 3 and 4 को प्लस करूँ तो 7 आ जाता है। तो यहाँ से हमारी टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। अब हमने बस यहाँ रफ वर्क में करने देखना था कि स्प्लिट कैसे होता है, बाकी हमारी टर्म एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा x प्लस 3। यहाँ से अब हमने 4 कॉमन लिया क्योंकि 4 और 12 एक टेबल में आ जाते हैं, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3। तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और बाकी ब्रैकेट में बच गया x प्लस 4। अगर हमने यहाँ से जीरोस निकालनी हो तो जीरोस क्या हो जाएंगी हमारी, यहाँ की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी x इज इक्वल टू -4। अब हमने वेरीफाई भी करना है, उन्होंने बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हमने वेरीफाई भी करना है, सो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सो ये हमारी टर्म्स है। अगर मैं देखूं तो -3 -4 आंसर आ जाएगी -7। अब हम इस इक्वेशन से चेक करेंगे कि वो आता है कि नहीं है।
क्योंकि वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस बी एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, सो इट इज -7। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगाओ तो ये 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -7। वेरीफाई हो गया। अब हमने निकालना ये था सम, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हो जाता है अल्फा टाइम्स बीटा, तो हम करेंगे 3 टाइम्स -4 इज 12, क्योंकि माइनस कट जाएगा। और अगर हम वेरीफाई करके देखें वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म हमारी 12 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर 1 है, तो यहाँ से 12 आ गया। सो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारी ये इक्वेशन वेरीफाई भी होगी। सो इससे हम पता चल गया कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। सो ये क्वेश्चन आने के पेपर में चांसेस 90 से लेके 95% तक पक्का चांसेस है इसके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। दो तो इसमें एक्सरसाइजेस मेन है 2.2 एंड 2.3। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ 2.2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अब देखो हम यहाँ से अगर कुछ कॉमन भी ले लेंगे तो भी हमें एक जीरो ही मिलेगी, बट हमें अब तरीका कौन सा लगाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, देखो जरा यहाँ पर। अगर मैं 6 को लिख लूँ इस तरह से, √6x होल स्क्वायर, और 3 को लिख दो √3 होल स्क्वायर। तो इस टर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज √6x होल स्क्वायर इज 6x स्क्वायर एंड √3 होल स्क्वायर इज मीन्स रूट इज 1/2, सो 1/2 टाइम्स 2 इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो फॉर्म कौन सी बन गई है, कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे, मीन्स √6x प्लस √3 एंड √6x माइनस √3। ओके, अब हमने जीरो से निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो ये fx के इक्वल है, तो जीरो निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि fx को जीरो रखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, √6x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म, √6x इज इक्वल टू माइनस √3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3 डिवाइड बाय √6। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से √3 डिवाइड बाय √, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस √3। अब मैं √6 को इस तरह से लिख सकता हूँ, √2 टाइम्स √3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 6x, अगर √3 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 डिवाइड बाय √6, फिर से वही √3, नाउ √2 टाइम्स √3। अब यही सोचेंगे कि √2 एंड √3 कैसे लिख दिया। अब ये देखो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी टर्म का अगर बेस सेम अगर पावर सेम होती है, जैसे अगर a की पावर भी 1/2 है एंड b की पावर भी 1/2 है, तो रिलेशन क्या बन जाता है ab पावर 1/2। उसी तरह हम स्प्लिट भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई एक -1/√2 और एक हमारी आ गई 1/√2। फिर से हम वही इसको वेरीफाई भी करेंगे, अगर वेरीफाई करना हो तो हमारा सम निकलेगा फिर से अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा -1/√2 प्लस 1/√2, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता है क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर तो x की कोई टर्म ही नहीं है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर x की कोई टर्म नहीं तो 0 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा मतलब पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/√2, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि c/a के इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -3 और x स्क्वायर क्या है 6, तो यहाँ से आ गया 1/2। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया। सो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। सो एक और टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी fx के इक्वल है। इसको करने का भी सिंपल तरीका है, fx इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 4 कॉमन निकाल देंगे एंड u कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से क्या बच गया u + 2। फिर से हम वही करेंगे fx इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या करेंगे 4 u को इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड u + 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2।
ओके, अब यहाँ से फिर से इसको वेरीफाई करेंगे, सम वही अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से आएगा 0 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। अगर मैं इसको माइनस बी अपॉन ए लगा के सॉल्व करता हूँ तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की, दैट इज यू, डिवाइड बाई एक्स को दैट इज 4, सो ये -1 यहाँ -2 आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टाइम्स -2 विच इज 0। एंड इसको अगर वेरीफाई करना होता है वो होता है सी अपॉन ए, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ये 0, ए की वैल्यू आ गई 4, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। अब इसके 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, वो हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, सो अगले पार्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनमें भी 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन होते हैं। क्यूबिक के बारे में भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।